अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इस्तिग़फ़ार का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मौजज़ा लेके आई हूँ। ये कहानी, ये मौजज़ा जिस बहन का है, ये मेरी दोस्त है, उसको पता था कि मैं अपने पेज पे इस्तिग़फ़ार के मौजज़ात डालती हूँ, तो उसने अपनी कहानी मुझे बताई और उसने कहा कि मेरी ये कहानी अपने पेज पे ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो बहनें जो अपने ख़ावंद के पास जाना चाहती हैं, मेरी तरह इस्तिग़फ़ार करें और अपना वीज़ा जो बार-बार इनकार हो रहा है वो लगवा लें। वो लिखती हैं, ये कहानी बिल्कुल उन्हीं के ज़ुबानी में आपको सुना रही हूँ। उन्होंने लिख के मुझे व्हाट्सएप की और मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुना रही हूँ। वो लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक नाक़ाबिल यकीन हकीकत है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था, एक ऐसी आज़माइश जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया था। लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे ऐसा मौजज़ा दिखाया कि मेरी आंखें भी हैरान रह गई। अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं, अगर आपको लगता है कि दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। वो आगे कहती हैं, मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी। मेरे शौहर बैरूने मुल्क रहते थे और शादी के फौरन बाद उन्होंने मेरा वीज़ा अप्लाई कर दिया। मैंने दिल में हज़ारों ख्वाब सजा रखे थे। हमारी एक साथ ज़िंदगी, हमारी खुशियाँ, वो सब लम्हात जो मैंने अपनी शादी से पहले तस्वुर किए थे, लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा देर तक कायम ना रह सकी। पहला वीज़ा रिजेक्शन आया तो मैंने सोचा कि शायद कोई कागज़ की कमी होगी। मेरे शौहर ने दोबारा अप्लाई किया, लेकिन फिर वही नतीजा, रिजेक्शन। मेरी उम्मीदें कमज़ोर होने लगी, लेकिन मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। लेकिन जब तीसरी, चौथी और 5वीं बार भी इनकार हुआ तो मेरे दिल में एक खौफ बैठ गया। क्या मैं कभी अपने शौहर के साथ नहीं रह सकूंगी? क्या मेरी शादी ऐसी ही रहेगी? क्या मैं हमेशा यूं ही दूर रहूंगी? मेरे इर्द गिर्द के लोग भी मुझे अजीब नजरों से देखने लगे थे। कोई कहता, लगता है इसके नसीब में शौहर के साथ रहना नहीं। कोई तंज करता, क्या फायदा ऐसी शादी का जहां बीवी और शौहर अलग अलग रह रहे हों। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी फैमिली जो है वो बहुत मॉडर्न है। उसमें हमेशा लड़की और लड़का हमेशा साथ ही रहते हैं, चाहे शौहर बाहर के मुल्क में क्यों ना रहता हो, औरत उसके पास, लड़की उसकी बीवी उसके पास ही जाती है। इसलिए हमारे खानदान में ये बातें आम थी कि क्यों नहीं जा अपने शौहर के पास, यहाँ क्यों हो। क्योंकि हम थोड़े से अपर मिडिल क्लास के हैं, तो वहाँ पे ये नजरिया नहीं है कि बीवी घर रहे और शौहर बाहर के मुल्क में। ये जुमले मेरे दिल को जख्मी कर देते। मैं हर रोज रोती, हर बार जब मेरा वीज़ा मुस्तरद होता, मेरी हिम्मत टूटती जाती। मेरी माँ मुझे तसल्ली देती, लेकिन मैं देख सकती थी कि वो भी खुद अंदर से मायूस हो चुकी हैं। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन मैं अभी तक अपने शौहर के साथ एक दिन भी नहीं गुजार सकी थी। एक दिन जब मैं मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुकी थी, मेरी एक दोस्त ने मुझे एक बात बताई जो मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने कहा, इस्तिग़फ़ार को अपना हथियार बना लो, हर वक्त अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु अलैहि पढ़ो, देखना अल्लाह तुम्हारी राहें खोल देगा। मुझे लगा कि शायद ये भी वैसे ही एक आम बात होगी और मैंने शुरू में नहीं आजमाई, लेकिन फिर मैंने एक वीडियो देखी इस्तिग़फ़ार का और फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ, मुझे ऐसे मौजज़ात जो लोगों के साथ हो रहे हैं, क्या पता मेरे साथ भी हो जाए। लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई और रास्ता भी नहीं था। मैंने फैसला किया कि मैं दिन रात इस्तिग़फ़ार पढ़ूंगी और देखूंगी कि अल्लाह मेरे साथ क्या करता है। मैंने रोज़ाना हज़ारों मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। जब भी मैं फारिग होती, मैं सिर्फ एक ही काम करती, अल्लाह से माफ़ी मांगती। हर नमाज के बाद, हर रात सोने से पहले, चलते फिरते, बैठे बैठे मैं इस्तिग़फ़ार करती रहती। पहले चंद दिन तो कुछ भी नहीं बदला। मैंने इतना इस्तिग़फ़ार किया कि मैंने अपने शौहर से बात करना भी कम कर दी। लेकिन एक अजीब सी सुकून की कैफियत मेरे दिल में उतरने लगी थी। मैंने महसूस किया कि मेरी बेचैनी कम हो रही है, मेरे दिल का बोझ हल्का हो रहा है, जैसे कोई बता रहा हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने दिल में कहीं ना कहीं ये सोच लिया था कि अगर मेरा वीज़ा नहीं भी लगता तो मैं इस्तिग़फ़ार को नहीं छोड़ने वाली। जो चीज़ मुझे सुकून दे रही है, सुकून से बढ़ के इस टाइम मेरे लिए और क्या चीज़ थी। अभी मुझे इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए 3 महीने ही हुए थे कि एक दिन मेरे शौहर ने मुझे फ़ोन किया। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी खुशी थी। तुम यकीन नहीं करोगी, तुम्हारा वीज़ा अप्रूव हो चुका है। मेरा दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। क्या ये कैसे हो सकता है? 3 साल की जो हमें नाकामियां और हमें जो रिजेक्शन, और अब सिर्फ 3 महीने में कबूलियत। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। जो हकीकत 3 साल से कबूल नहीं हो रही थी, वो 3 महीनों में कैसे कबूल हो गई। और हमने कुछ चेंजेस भी नहीं की, वैसा ही अप्रूवल, वैसी ही एप्लीकेशन, हर चीज़ वैसी। मैं बार बार पूछती रही, सच कोई गलती तो नहीं हुई? लेकिन नहीं, ये सच था, हकीकत थी। अल्लाह ने मेरे आंसू को सुन लिया था, मेरे इस्तिग़फ़ार को कबूल कर लिया था। कुछ ही दिनों बाद मैंने अपना पासपोर्ट हाथ में पकड़ा और उस पर वीज़ा की मोहर देखकर
کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ میں نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ جب میں نے ایئرپورٹ پہ قدم رکھا تو ایسا لگا جیسے میں ایک نئی دنیا میں داخل ہو رہی ہوں۔ جہاز میں بیٹھتے ہی میری آنکھیں بھیگ گئی۔ 3 سال کا انتظار، 3 سال کی جدائی، 3 سال کی تکلیف، اور اب بس چند گھنٹوں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ جب میں باہر نکلی تو میں نے دیکھا میرے شوہر مجھے لینے کے لیے کھڑے تھے۔ میں انہیں 3 سال بعد سامنے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی ہماری نظریں ملی میں مزید برداشت نہ کر سکی۔ میں نے روتے ہوئے ان کے کندھے پر سر رکھ دیا اور وہ خود بھی میرے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے۔ ہم نے بہت صبر کیا لیکن دیکھو اللہ نے ہمیں اکٹھا کر دیا۔ یہ ان کے الفاظ تھے اس وقت کے۔ آج جب میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشیوں بڑی زندگی گزار رہی ہوں تو میں ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اگر میں مایوس ہو کر بیٹھ جاتی، اگر میں ہمت ہار دیتی، اگر میں استغفار کو نہ تھامتی تو شاید آج بھی میں کہیں ویزا ریجیکشن کے غم میں بیٹھی ہوتی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، اگر کوئی دروازہ بند ہے، اگر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اللہ وہ دروازہ کھول دیتا ہے جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیاں ختم کرے، آمین۔ ہمارے راستے آسان کر دے، آمین۔ اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ یہ کہانی تھی جو میں نے بالکل انہیں کی زبانی آپ لوگوں کو بتا دی۔ ایسی کوئی بھی بہن جن کا کوئی مسئلہ ہو، ویزا نہیں لگ رہا، شوہر کے پاس جانا یا کوئی بھی مسئلہ اپنی زندگی کا ہو، استغفار کو تھام لیں۔ مزید اس طرح کے معجزات جو ہم تہجد کے، استغفار کے، درود ابراہیم کے، سورہ بقرہ، سورہ رحمان اور باقی سورہ کے جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔